सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज से तकरीबन 23-24 बरस पहले मैंने डिजिटल करेंसी की बात की थी कि अगर डिजिटल करेंसी लागू हो जाए तो देश से व्यापक भ्रष्टाचार में बहुत कमी आ जाएगी और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत गति पकड़ लेगी और बहुत सरकार के पैसे बचेंगे, नकली नोटों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। परंतु उस समय यह अचंभा था, उस समय न स्मार्टफोन था, न मोबाइल थे। तो वो काफ़ी लोग सुनते थे, उनके लिए यह जो है एक जादू का विषय था। तो वे लोग कई तरह की हंसी, सामने में नहीं भी हंसते थे फिर भी हंसते थे। लेकिन आज जब मोबाइल, स्मार्टफोन सब हो गए, कंप्यूटर वगैरह सारे सब जगह व्याप्त हो गए और सरकार ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया, ई-रूपी की बात की और बैंकों में हो गया और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और अभी जो है 1 दिसंबर से आम जनता के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। 175 करोड़ के आसपास बिजनेस हुआ। अब इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा बढ़िया है कि इसका फ़ायदा जो देख करके सब अचंभित हैं, पूरा विश्व अचंभित हो रहा है। और व्यक्तिगत पर्सनली मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है, इसलिए इस वीडियो को भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। पहले तो मैं छोटे छोटे पेपर में लिख लिख करके लोगों को देता था, कहीं कहीं पर बोलता था तो लोग पीछे हंसते थे। लेकिन आज कोई हंस नहीं सकता, क्योंकि आज ये धरातल पर है हकीकत के रूप में, और आने वाले वर्षों में ये सबके हाथ में होगा। इसमें नोट को, जैसे नोट होता है वैसे ठीक उसी तरह से छपा हुआ रहेगा, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक होगा। यानी आपका एक बटुआ जो है वह एक फोल्डर होगा, जो एक कोई ऐप सरकार लॉन्च करेगी तो वो फोल्डर जैसा हो जाएगा। उस ऐप के जरिए आप उसको ले दे सकेंगे। सरकार बता रही है कि बिना इंटरनेट के भी होगा और इसमें कोई भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो पैसा तो आज भी यूपीआई के जरिए ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि इसमें अंक ट्रांसफ़र होते हैं और इसमें क्या होगा कि उसका जो ई-रूपी जो है उसका वैल्यू के साथ उसकी तस्वीर भी जाएगी। लेकिन इसमें और उसमें बहुत सारे अंतर हैं। पहला है कि यूपीआई में सेटलमेंट जो होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में जो पैसा ट्रांसफ़र होता है, जो सेटलमेंट किया जाता है, 24 घंटे में सेटलमेंट होता है। कभी कभी पैसा नहीं भी जाता है और सेटलमेंट में वहाँ पर कुछ जो है कॉस्ट भी लग सकता है और बड़ा अमाउंट सेटलमेंट में नहीं आता है। बड़ा अमाउंट यूपीआई से नहीं भेज सकते। जैसे अगर कोई कंपनी भेजना चाहे 10 करोड़ 20 करोड़ दूसरे कंपनी को, तो नहीं भेज सकती। परंतु इसमें क्या है कि पैसा जो है आप भेज सकते हैं, कितना भी रुपया भेज सकेंगे, किसी को भी भेज सकेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
और इसमें एक चीज़ और होगा कि इसमें आप जो है बिना बैंक खाते के भी बेच सकेंगे। यूपीआई के लिए तो बैंक खाते की जरूरत होगी, इसमें बिना बैंक खाते के भी आप बेच सकेंगे और सरकार को पूरा अमाउंट पता रहेगा किसने किसको कहाँ कब भेजा। तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। इसमें विदेश के लिए भी ट्रांजैक्शन के काम आएगा और कंपनियां बड़े से बड़े व्यापार जो करती हैं उसमें बहुत हैवी लेन देन होता है तो वह तुरंत हो जाया करेगा, इमीडिएट हो जाया करेगा और गारंटी से होगा। और जो आजकल जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह चला हुआ है तो इस क्रिप्टो करेंसी का यह एक तोड़ भी सरकार ने किया है। क्रिप्टो करेंसी तो जानते हैं आप, जैसे बिटकॉइन वगैरह हैं, तो ये सब जो क्या होते हैं कि इस सब का कोई लीगल इन सब का वैल्यू नहीं होता है। आपके पैसे कहीं भी मर सकते हैं, किसके पास क्या है पता नहीं चलेगा। क्रिप्टो करेंसी में पैसा उसका मूल्य जो है कभी ऊपर नीचे सब होता रहता है। और इसका जो मूल्य है सरकार ने फिक्स किया हुआ है, सरकार ही इसको अपडेट करेगी। तो इसलिए इसके मूल्य की गारंटी होती है, या पैसा आपके पास है तो उसका मूल्य मिलेगा। और उसमें तो यह एक करेंसी है और वह तो एक एसेट हो गया बिटकॉइन, जिसका कि कोई माई बाप नहीं है, कब कहाँ से ऑपरेट हो रहा है पता नहीं चलेगा, कहाँ चला गया ये भी पता नहीं चलेगा, कभी भी वो ख़त्म हो सकता है, आप जीरो हो सकते हैं बिल्कुल। तो उसका भी एक तोड़ सरकार ने इसको निकाला है। तो अभी तो कुछ बैंकों में ही किया गया था यह, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट सफल हो रहा है तो अब धीरे धीरे सब बहुत जितने भी व्यापारी हैं कंपनियां हैं सब बहुत इंटरेस्ट दिखला रही हैं इसमें। तो धीरे धीरे ये सभी लोग अपना इसमें करने लगेंगे व्यापार। आप कहीं से भी कैश भी करा सकेंगे इसको। तो यह एक बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है भारत के लिए और इसमें फॉर्जरी भी रोकी जाएगी। खाते से जो पैसा उड़ाने वाला सिस्टम है वह भी बंद होगा और जो टेररिज्म के लिए फंडिंग होती है, ड्रग के लिए फंडिंग होती है, सब धीरे धीरे बंद होंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग भ्रष्टाचार से, अपराध से धीरे धीरे हम लोग मुक्त होंगे, काबू पाया जाएगा। यह ठीक है कि कुछ अपराधी भी इसमें से कुछ तोड़ निकालेंगे, लेकिन फिर उसका निकालेंगे तो ये कुछ ही निकालेंगे, सभी लोग नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए फिर नए शोध होंगे और फिर उसमें अपडेट करके फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यह सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। आने वाले समय में इसमें और क्या इंट्रोड्यूस करना है कि एक खाते से दूसरे खाते में जो धन जाता है, अभी तो किसी का खाते से किसी में चला जाएगा, तो बाद में सरकार को इसमें ये इंट्रोड्यूस बाद में कर देना चाहिए कि खाते से खाते में जो धन जाएगा, किसी के इसमें से जो पैसा आप भेजेंगे, तो जब तक उधर से आपने किस एवज में पैसा भेजा है उसकी रसीद नहीं आ जाए तब तक पैसा ट्रांसफर ना हो। तो जाहिर सी बात है ये घूसखोरी के काम में फिर नहीं आ पाएगा, क्योंकि घूसखोरी की रसीद नहीं हो पाया होगी। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो कोई सामान आपने खरीदा तो ठीक है, सामान की रसीद आएगी तो सामान की रसीद पहले मांगी जाएगी, पैसा बाद में ट्रांसफर होगा। इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। कोई सर्विस दे रहे हैं, जो भी सर्विस लेंगे देंगे तो उस सर्विस की भी रसीद होनी चाहिए। वकील की फीस है तो उसके लिए होनी चाहिए, शिक्षक की फीस है, ट्यूटर की उसकी होनी चाहिए, या किसी की भी आपने सेवा ली है, सभी की रसीद होनी चाहिए। और वह रसीद जो है सरकार जारी करेगी, सरकार सबको देगी। भाई जो वो ऐसा काम कर रहा है सरकार उसको रसीद देगी, क्योंकि तभी रसीद की वैलिडिटी होगी और वह रसीद भी डिजिटल ही होगी। तो डिजिटल रसीद भी सरकार को लॉन्च करना चाहिए और उसमें नंबर सहित होगा जो सरकार ही दे सकती है, बाकी लोग सिर्फ उसको जो है भर सकते हैं, फिलअप करके उसको भेज दिए। तो इस तरह से रसीद ही ट्रांसफर होगा। डॉक्टर है, डॉक्टर की फीस होगी तो रसीद से ही आएगी। तो जब आ जाएगी तो फिर ट्रांसफर होगा, तो पता चलेगा कि यह व्यक्ति किस एवज में पैसा दे रहा था। तो चूंकि घूसखोरी की रसीद नहीं होगी, टेरर फंडिंग की रसीद नहीं हो सकती है, तो इस तरीके से ड्रग की रसीद नहीं हो पाएगी। तो जो है
किसी को अपराध के लिए देने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वह नहीं हो पाएगा, पत्थर मारने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वह नहीं दिया सकता है। इस तरीके से हम लोग इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो सरकार को इसमें यही अब इंट्रोड्यूस करना है, वह भी सरकार चाहे तो प्रयोग करके देखे कि भाई कोई रसीद आएगी तभी पैसा ट्रांसफर होगा, ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए। तो इसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल जो है, जो ट्रांजैक्शन के जरिए जो ये जो है करेंसी ट्रांजैक्शन के जरिए जो भ्रष्टाचार होता है वह रुक जाएगा। तो यह हमारी तरफ से सलाह है, सरकार को इस पर विचार करे सरकार। हरि ओम।